झारखंड लिए चलते हैं, जहां बात राजधानी रांची की होगी। बड़ी खबर है, लालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गर्ल्स हॉस्टल में छापेमारी की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लालपुर इलाके में एक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर लालपुर स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में छापेमारी की और इस दौरान मौके से पुलिस ने 8 लड़कियों को हिरासत में लिया है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। छापेमारी अभियान में सिटी डीएसपी वेंकटेश रमन, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए, लालपुर थानेदार रुपेश कुमार समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला गंभीर है और इसमें हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और इसमें शामिल सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाहर के राज्यों से कुछ व्यक्तियों के द्वारा महिलाओं और लड़कियों को यहाँ लाया जा रहा है और उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जा रहा है। इसका अभी सत्यापन किया जा रहा है। कुछ लड़कियाँ जो है वो बाहर की बरामद हुई हैं, उनके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है, उसकी जांच हो रही है और जो आगे की कार्रवाई है वो जांच करेंगे। सर, क्या इंडिया से बाहर की बांग्लादेश वगैरह भी कनेक्ट? नहीं, अभी ये सब बंगाल के हैं और इनके कागज का सत्यापन किया जा रहा है और जो इस कार्य में संलिप्त है, जिनके द्वारा यह कार्य करवाया गया है, उनकी पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध छापामारी की कार्रवाई की मिली थी कि लालपुर थाना क्षेत्र में एक जगह है, वो है ओम गर्ल्स हॉस्टल। वहाँ पर जो है फ्लैश ट्रेड की सूचना मिली थी और उसके बाद पर जो है डीएसपी के नेतृत्व में पूरी टीम ने छापेमारी की है। उसमें महिला पदाधिकारियाँ भी शामिल हैं। तो अभी 5 लड़कियाँ मिली है जो जिसके बारे में ऐसा सूत्र था कि ये देह व्यापार में संलिप्त हैं। कुछ और भी हैं जिसके बारे में छानबीन की जा रही है, छापेमारी। आपने सुना किस तरह से पुलिसिया कार्रवाई इस पूरे मामले पर आगे बढ़ रही है। सीधे आपको एक बार लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता वहां से नगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नगर, लालपुर एक वैसा इलाका है जहां सिर्फ ना झारखंड बल्कि आसपास के राज्यों से भी युवक युवतियां पढ़ने आते हैं और वो हॉस्टल का गढ़ माना जाता है लालपुर का इलाका। और वहां पर इस तरह से इस धंधे को फल फूलाना और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या जो ओम गर्ल्स हॉस्टल की बात आज खुलासे में हुई है, वहां पहले से इस तरह का ये गोरख धंधा चल रहा था? जी सुष्मिता, देखिए आपने सही बताया। लालपुर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि रांची का एक तरह से एजुकेशनल हब माना जाता है। वहाँ सैकड़ों और हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं वहाँ पढ़ने जाती है और साथ ही छात्रावास भी है। बगल में वुमेन्स कॉलेज है, संजीवियस कॉलेज है और साथ ही साथ कई नामी इंस्टीट्यूट भी है जहाँ छात्र कोचिंग की क्लास करते हैं। और वहाँ लड़कियाँ जो है छात्रावास लेके रहती है क्योंकि वो झारखंड के से कोई झारखंड से बाहर से भी लड़कियां आती है या रांची जिले के बाहर से भी लड़कियां आती है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी तरह से हब है, वह एजुकेशनल हब हम मानते हैं। लेकिन आज जिस तरह से रेड मारा गया और 8 लड़कियों को डिटेन किया गया, इससे कहीं ना कहीं कई सवाल उभरते हुए आ रहे हैं। हालांकि यह बातें अब फैलती जा रही है और जिस गार्जियन को इस बात का पता चल रहा है वह अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए काफी चिंतित है। क्योंकि जो आज घटना देखने को मिली, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की, वह ओम लॉज था जो छात्राओं का लॉज था। और वहां और यह लॉज का भी यह नया लॉज नहीं था, काफी पुराना लॉज था। और वहां होटलों में छापामारी कर रही थी यही सेक्स रैकेट को पकड़ने के लिए। और विगत 2-3 महीना पहले स्टेशन रोड में भी कुछ होटल में पकड़ाया गया था, जहां पुलिस ने कब तक कार्रवाई करते हुए वो वर्कर पर तो कार्रवाई की, साथ ही साथ जो स्थान जो जगह दिए थे उस पर भी कार्रवाई किए गए। तो इससे डर कर जो सेक्स रैकेट चलाते थे वो अपना पड़ाव अब छात्रावास में ले गई, क्योंकि पुलिस को शक नहीं हो कि छात्रावास में इस तरह का कार्य होता है। हालांकि अब अभी बात सामने आ रही है कि यहाँ से लड़कियां दूसरे जगह जाती थी, लड़कियां सप्लाई की जाती थी। तो नैयर, एक सवाल यहाँ पर जुड़ जा रहा है। जो 8 युवतियों को हिरासत में लिया गया है, क्या वे सभी छात्राएं थी? क्या उनका कनेक्शन सिर्फ झारखंड से है या अन्य राज्यों से है? इस पर कोई अपडेट्स नैयर?
देखिए, प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है पुलिस के द्वारा अभी प्रथम दृष्टया ही माना जा रहा है कि उस छात्रा है कि या बंगाल की लड़कियां हैं। ये इस दोनों की जांच की जा रही है और सुष्मिता कुछ देर के बाद यह साफ हो जाएगी कि वह सही में छात्रा थी या बंगाल की जो सेक्स वर्कर जो है वह थी। हालांकि संचालक को भी डिटेन किया गया और संचालक से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी प्रारंभिक जो जांच में यह मालूम चल रहा है कि लड़कियां यहां से दूसरे जगह भेजी जाती थी, किसी के फ्लैट में भेजी जाती थी कि और या किसी के फार्म हाउस में भेजी जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि यह जो पूरी तरह से जो नेटवर्क था बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था कि इस नेटवर्क का जो संचालक करता है वो भी काफी मजबूत प्रतीत होता है, क्योंकि जब होटलों में छापामारी शुरू हुई पुलिस की तो वह अपना अड्डा छात्रावास ले गया। इसमें देखिए हिम्मत का भी दाद देना होगा कि संचालक को अपने वश में करके इस तरह का कार्य करवाना। हालांकि मात्र उससे 200 मीटर की दूरी पर वुमेन्स कॉलेज है और 150 मीटर की दूरी पे बीआईटी एक्सटेंशन है और साथ ही साथ 1 किलोमीटर की दूरी पे संजीवेश कॉलेज है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्स रैकेट जो चलाने वाले संचालक है वो कहीं ना कहीं इस बात का उसे पता था कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्रावास है जो किसी का नजर नहीं पड़ेगा। लेकिन पुलिस ने अपनी जो जांच की है और जांच में उसकी जो सूचना जो पुलिस को मिली तो हम कह सकते हैं कि काफी पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने बिल्कुल नहीं यार। और ये छापेमारी इस खुलासे से एक बड़ा संदेश ऐसे लोगों पर जरूर जाता है कि उन पर भी कार्रवाई जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नैयर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।